पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। एक लेवल पे जब आते हो तो आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आप पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करेंगे कि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। एक डिसीजन एट दैट लेवल अफेक्ट सो मेनी पीपल। जब आपके घर के बाहर ग्राउंड होगा तो आप 90% प्रेरित हो गए वहाँ खेलने के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम द टॉप टू फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डाउन द लेन वी आर इन द राइट डायरेक्शन। देश में जब कोई बच्चा अपना सपना जाहिर करता है ना कि दिस इज माई ड्रीम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, 90% बच्चों के ड्रीम्स को वहीं बचपन में ही मार दिया जाता है। बट देन देयर आर फ्यू हु फाइट देयर ड्रीम टू रीच वेयर दे वांट टू बी। और आज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के इंस्पायर सीरीज में हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने सपने को तो पूरा किया, अपने साथ साथ ना जाने हर रोज कितने सपनों को उड़ान देते हैं। हमारे साथ हैं रंजीत कालरा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं अपने पहले सवाल से ही शुरू करूंगी कि आपने भी शायद फील्ड पे एज अ क्रिकेटर यही ड्रीम देखा था दैट यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, बट यू टुक योर जर्नी वे बियॉन्ड इट एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और somebody who has been actually an instrument in creating the policies around sports in Jammu and Kashmir and across India। आपकी ये जर्नी क्रिकेट से एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही और I am thankful that I have been able to live it through, both on the field as a cricketer when I played for Jammu and Kashmir, as you rightly said, and then after I finished my playing career as a sports administrator and as a policy maker. And I think the experience on the field as a player always came handy to me when we sat across the table deciding upon the sporting policies and how sports can be governed and improved and promoted. Fortunately, I've had the good fortune of serving at levels which have been very high in as far as sports administration is concerned. For example, the BCCI. जी, One decision of BCCI at a given place affects so many lakhs of cricketers. yes, I remember one such instance where we were in Dharamsala and we were deciding on the age factor for the junior cricketers to play in the World Cup. And that meeting was chaired by the then president, Mr. Anurag Thakur. And I remember Saurav Ganguly was also there and everybody. And once we decided on that age factor thing, अनुराग ठाकुर सेड के यार एक बार फिर सोच लो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम ठीक कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ अस यूनानिमसली सेड कि नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है और हमें ये करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक डिसीजन at that level affects so many people. So I think those were the things that inspired me और अच्छा काम करने का मौका मिला J&K में, लक्षद्वीप में, लद्दाख में, राजस्थान में और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट कमेटी पे। तो उससे जो तजुर्बा हुआ, हमेशा कोशिश की कि स्पोर्ट्समैन के लिए, यूथ के लिए जो हम कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें, क्योंकि बड़ा कम ऐसा होता है कि आपको इतना एक्सपोजर मिलता है और इतने लोगों से काम करने का, बात करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक आई बीन फॉर्चुनेट एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस बोथ एज अ प्लेयर where you could understand the psychology of the player, yes. what a player goes through, what are his dreams like. ये सब चीज़ें आपको मदद करती हैं जब आप खुद पॉलिसी बनाते हैं। वाओ सर, मुझे लगता है कि आज से 5 साल पहले के अगर सिनेरियो की बात करें और आज अगर हम क्रिकेट को देखते हैं, 5 साल पहले अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलने का सपना देखता था तो उसे बहुत हद तक रोक लगाई जाती थी, बट थैंकफुली पिछले कुछ सालों में एक्सपोजर भी इतना है और एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म में भी वो कन्वर्जन इतनी ज्यादा है कि नाउ क्रिकेट इज बीन सीन इन अ डिफरेंट लाइट। सो आपके हाथों से कितने यंग प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल सामने आ रहे हैं, हाउ डू यू सी देम इन कमिंग ईयर्स? See, I will not restrict it to only cricket. जी, I would take it sports, to generally to all the sports, and जी, I think there's a great revolution that is happening all around the world and in the country also. और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 5 साल में हमने बहुत कुछ बेहतर किया है और इसके दो प्राइमरी कारण हैं। पहला, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पोर्ट्स पैकेज था J&K के लिए, स्पेशल पैकेज, जिसके चलते हमने यहाँ पे नए स्टेडियम बनाए, पुरानों को रिफर्बिश किया,
अब हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखें इंडोर स्टेडियम हैं, अच्छे स्टेडियम हैं, तहसील लेवल तक भी स्टेडियम अब बन रहे हैं। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑगमेंट हुआ है वो बहुत बड़ा एक कदम था। साथ ही आई थिंक मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, जो 70 साल के बाद हुँ। जे-एंड-के में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, और जिस तरह से राजभवन ने उनके लीडरशिप में स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे चलाया, आई थिंक उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब अब हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, यूटी जो है, हुँ। वो प्रायोरिटी पे स्पोर्ट्स को देखता है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्समैन से फीडबैक लेते हैं, उसका एक बहुत अच्छा असर बाकी लोगों पे पड़ता है। तो स्पोर्ट्स एज़ ए प्रायोरिटी जब गवर्नमेंट ने लिया, तो आई थिंक दैट एक्चुअली बिकेम द गेम चेंजर, और हमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट मिला यहाँ पे। लगभग 100 के करीब खेलो इंडिया सेंटर्स जम्मू में हैं, जो अनुराग ठाकुर साहब के टाइम हमें मिले, हाईएस्ट इन द कंट्री। वाओ! All these things I think collectively, concertedly are bringing in the sports revolution। और आपका सवाल रहा जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ का स्पोर्ट्स के लिए, और पेरेंट्स का अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने का जो सपना है वो अब काफ़ी उभर के सामने आया है। जी। आई थिंक इसीलिए है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट फैसेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, फ्रॉम कमेंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन हुँ। टू ग्राउंड्समैनशिप टू क्लोथिंग टू मार्केटिंग। तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे पहलू हैं। तो आई थिंक इसमें क्रिकेट ने लीड ज़रूर लिया है, और वो क्रिकेट ने जो लीड लिया है वो बाकी स्पोर्ट्स ने उसको फॉलो किया है, और अब आप देखें कि हर स्पोर्ट में जो है वो बेहतरी की जा रही है, और स्पोर्ट्स एज ए कैरियर जो है वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉरपोरेट स्पोर्ट्समैन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हुँ। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्पोर्ट्समैन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ओएनजीसी, पैरामिलिट्री, आर्मी। सो आई थिंक दोज अपॉर्चुनिटीज़ हैव ओपन्ड। बट आई थिंक इसका बहुत 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 बड़ा श्रेय मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। जिस तरह वो स्पोर्ट्समैन को मिलते हैं मेडल जीतने के बाद, मेडल किसी बड़े गेम्स में जाने से पहले, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक आपको एक इफेक्ट रहता है, और वो जो रियल इफेक्ट उसका होता है वो सब जगह जो है वो दिखाई देता है। तो आई थिंक फ्रॉम द टॉप टू फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डाउन द लेन, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, एंड देयर इज लॉट दैट नीड्स टू बी डन। बट आई थिंक जो हम कर रहे हैं, जो मैं हम्बली समझता हूँ, वो हम ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं जैसे कि शीतल देवी जी हाँ। जो पैरालंपिक्स में है ना, इंटरनेशनली हमारा नाम रोशन कर रही है, हमारी किश्तवाड़ की बच्ची है, कटरा में ट्रेन हो रही है। सो आई थिंक यू आर वेरी राइट कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट, गाइडेंस, जब वो सब कुछ मिलता है तो फिर कुछ सितारे उभर के आते हैं देखिए, जो आपने शीतल देवी की बात की, और ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है शीतल देवी की। जी। शीतल देवी, जैसे आपने कहा, कटरा का जो माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ट्रेन हुई हैं, वहाँ पे उनका बेसिक और सेकंड थर्ड स्टेज ट्रेनिंग किया गया है, और उसमें बहुत बड़ा रोल श्राइन बोर्ड का है, और मैं फिर कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का है, क्योंकि कोई भी गेम इस तरह के एथलीट के लिए आसान नहीं होता। स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, स्पेशल कोचिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, डाइटरी प्लान होता है। मुझे याद है, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं उनके गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ, और लास्ट मीटिंग जो हमने की थी प्लेयर्स के साथ, शीतल देवी भी उस मीटिंग में थी, तो हमने जब उनसे पूछा आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो एक दिक्कत ये थी कि हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए, और हमें डाइटरी प्लान चाहिए। तो हम्म। वहाँ साई के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, तो उन्होंने फिर ऑनलाइन वो प्रोविज़न किया कि महीने में 2 बार वो सारा कुछ उनसे बात कर सकते हैं। तो दो स्मॉल थिंग्स अल्टीमेटली गेट यू बिगर रिजल्ट्स। बट शीतल देवी की अपनी मेहनत जो है वो बहुत-बहुत इंस्पायरिंग है, और जितना हम उनसे सीखें, उनसे इंस्पायर हों, दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेवी ऑड्स, शी हैज़ बीन एबल टू मेक द कंट्री प्राउड। वाह सर, एक बड़ी फेमस कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहावत कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो रही है। एंड इफ वी लुक एट पेरेंट्स टुडे, दे रियली वांट देयर किड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स एट अ वेरी यंग एज। तो कितना, मतलब यू हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो यूथ है इनके लिए कितना जरूरी है उन दोनों पैरामीटर्स को बैलेंस करके चलना? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दोनों पैरामीटर्स को बैलेंस किया जाए। पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप एक लेवल पे जब आते हो, तो आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आप पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और उस वक़्त आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस, कोचिंग और काउंसलिंग का जो है वो एक इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र हम्म। आना आता है। क्योंकि कई बार बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में
इतना अच्छा नहीं होता, तो वो एक कॉल लेना पड़ता है आपको कि आप किसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और दूसरा ये है, कई बार बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पेरेंट्स देखते हैं कि हुँ, अब ये चलो आप छोड़ दो, हो गया। ख़ासकर 10th और 12th के करीब जब बच्चा आता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सब पेरेंट्स और बच्चों के ज़हन में रहता है। लेकिन यहाँ ही आपको अपने बच्चे का साथ देना है, और मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आपके पास मीन्स हैं और अगर आप ये सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि अपने बच्चे को उसका ड्रीम लिव करने दें, और जो उसकी हिज हार्ट्स कॉलिंग, जो वो करना चाहता है, उसको सपोर्ट करें, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और बहुत से पेरेंट्स जो हैं यहाँ आके जो है वो हाथ खींच लेते हैं। हुँ, बच्चे बच्चे की जो मेहनत होती है वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुका होता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं यार, अब बस है, इसको इंजीनियर डॉक्टर बना दो, या इसको वो देखी जाएगी, बहुत हो गया स्पोर्ट्स। वैसा नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आई थिंक स्पोर्ट्स जो है ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा करियर है। भगवान न करे किसी को एक इंजरी हो जाए तो एवरीथिंग कम्स बैक टू जीरो। यस। There are a lot of other things, but yes, we need to be hopeful. We need to support the child, because एक खिलाड़ी बहुत सारे मरहलों से गुजरता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत मरहलों से गुजरता है, अपने जहन में लड़ाई लड़ रहा होता है। वो आज उसका अच्छा दिन है तो कल उसका अच्छा दिन नहीं होगा, कभी आज सक्सीड करेगा तो हो सकता है अगले मैच में सक्सीड ना करे। तो देयर सो मच दैट ही इज़ गोइंग थ्रू, एंड वो जो इसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। उसने हुँ, सर्दी में खेला है, उसने कड़कती धूप में खेला है, उसने स्कूल की पढ़ाई मिस की है, उसने बड़े सारे फैमिली फंक्शन मिस किए हैं सिर्फ टू बी ऑन द ग्राउंड। सो आई थिंक दैट पैशन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। और स्कूल्स का मैं इसमें खासकर कहूँगा, मैंने बहुत से जी, स्कूल देखे हैं जो प्लेयर्स को, स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करते हैं, और मैंने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट इतना नहीं ज़्यादा कहते। नहीं करते। वो अटेंडेंस के पीछे जाते हैं, वो उसके हुँ, मार्क्स के पीछे जाते हैं। यू शुड सी व्हाट इज़ हिज टैलेंट, एंड यू शुड सपोर्ट हिम टू द मैक्सिमम, जहाँ तक हो सके सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आई थिंक हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, एंड देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज इन स्पोर्ट्स नाउ यस, जहाँ आप यस। अपना करियर बना सकते हैं। आपने सर बहुत अच्छी बात टच की। अगर हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कभी नहीं रहा। इट्स ऑलवेज टेकन एज अ साइड लाइन। बट पैरेलली इफ वी एक्चुअली लुक एट अ पर्सन्स जर्नी, स्पोर्ट्स पर्सन एज ह्यूमंस बहुत खूबसूरती से इवॉल्व होते हैं। दे आर बेटर एट हैंडलिंग इमोशंस, दे आर बेटर एट हैंडलिंग सिचुएशंस, ट्रबल्स एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है, और फिर वो चाहे लाइफ के किसी भी डोमेन में जाकर काम करे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्पोर्ट्स एज़ अ मैटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स एज़ अ मैटर ऑफ फिटनेस एंड टीम वर्क, ये 2 अलग चीज़ें हैं, बट ये इंटरमिंगल्ड है। हम्म। क्योंकि अगर आप कोई गेम खेलेंगे, स्पोर्ट खेलेंगे जैसे आपने कहा, तो आप बेटर इक्विप होंगे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, हार-जीत को आप समझ सकेंगे, राइट। आप डिफीट को समझ सकेंगे, कामयाबी को समझ सकेंगे, आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली आप साउंड होंगे। तो स्पोर्ट्स आपको सिखाता है, और अगर आप उसमें ही एक्सेल कर जाएँगे, देन यू एक्सेल एज़ अ स्पोर्ट्समैन एंड यू लीड टुवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट एंड द कंट्री। तो आई थिंक टू बी a good healthy nation, it's very important that sports becomes an integral important part of the school curriculum, the education curriculum. And I think a lot of things are being done. For example, CBSE, अब अगर आपका कोई नेशनल मैचेस के साथ क्लैश कर रहा हो आपका पेपर, तो हम्म। CBSE आपका पेपर रीशेड्यूल करता है। I think Oh, that is a very good thing. So lot many reforms like this can help the students, can help the players, and give that confidence कि हाँ, हम स्पोर्ट्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म हम कर रहे हैं, आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, हेल्दी नेशन बनाने में जो है बहुत कारगर साबित होंगे। सर पिछले कुछ टाइम में आप बहुत सारे स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स का बहुत एक्टिव पार्ट रहे हैं, और आप यंगस्टर्स से बहुत इंटरैक्ट करते हैं। तो मोस्टली जब आप इन यंगस्टर्स से मिलते हैं, पिछले कुछ टाइम में हम ड्रग एडिक्शन की अगर बात करें या डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की अगर बात करें, ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू ब्रिंग देम बैक ऑन ट्रैक। तो डू यू रियली थिंक कि स्पोर्ट्स हमें और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उसे और ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस और एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, ताकि वो उन चीज़ों के पास भी ना जाएँ? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और उसमें आपने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया कि हमें उसे और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल तक। आई थिंक जो ड्रग्स का मेनेस है, इसको फाइट करने के लिए 2 प्राइमरी जो हथियार हैं वो हैं स्पोर्ट्स, और आपके घर का माहौल, और आपके पेरेंट्स की आप पे नज़र, और उनकी गाइडेंस, हुँ, और उनकी काउंसलिंग, और उनका कंपैशन।
तो ये स्पोर्ट्स जो है ये नंबर वन है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को अर्ली इनिशियल स्टेज से ही स्पोर्ट्स में डाल देंगे, फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस में डाल देंगे, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी चैनलाइज होगी, वो राइट डायरेक्शन में चलेगा और वो गलत चीज़ों से बचेगा। उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अगर सुबह स्कूल राइट। जाएगा, शाम को घर खेल के आएगा, थका होगा, खाना खाएगा, पढ़ेगा, सो जाएगा। ही विल हैव अ वेरी सिंपल नॉर्मल गुड लाइफ, एंड आई थिंक वो उन इविल इन्फ्लुएंसेस से बचा रहेगा। जहाँ उसके पास टाइम होगा, जहाँ उसके पास आइडल टाइम निकलेगा, जहाँ वो पेरेंटल गाइडेंस और पेरेंटल सपोर्ट और काउंसलिंग से परे हो जाएगा, उनकी नज़र से दूर हो जाएगा और वो फिर गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, तो फिर उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका बेसिक अच्छा होगा और अगर वो स्पोर्ट्स में रहेगा और ऐसी किसी भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में रहेगा, तो बहुत सारे ये चांसेस हैं कि वो ऐसी गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज़, आई थिंक, नंबर वन. Government is doing a lot in this regard. We need to double our efforts, and we need to revolutionize this. We need to make this a movement. और इसमें सबको अपना पार्ट करना पड़ेगा, स्कूल्स को, गवर्नमेंट को, राइट। इंस्टीट्यूशंस को, पेरेंट्स को, सोसाइटी एट लार्ज को। आप देखिए, हम जितने भी कॉलोनीज डेवलप करते हैं, हम बोलते हैं हमें एक जॉगर्स पार्क चाहिए, हमें एक यहाँ पे पार्क चाहिए। हम में से बड़े कम लोग बोलते हैं कि हमें प्ले फील्ड चाहिए, हमें हमें एक बास्केटबॉल का एरेना चाहिए, हमें एक क्रिकेट का इंडोर बॉक्स चाहिए, हमें एक एथलेटिक ट्रैक चाहिए। कौन मांगते हैं? किस कॉलोनी में है? आप यूएस को देखो, मैं नहीं कहता वहाँ ड्रग्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग कल्चर है। एवरी नेबरहुड हैज़ अ बास्केटबॉल बास्केटबॉल एरेना कोर्ट, एंड यस। एवरीथिंग। यस। सो आई थिंक दोज आर द इम्पीटस, काइंड ऑफ इम्पीटस दैट वी नीड टू गिव इट। और जब आपके घर के बाहर ग्राउंड होगा, तो आप 90% प्रेरित हो गए वहाँ खेलने के लिए। और हम जब छोटे थे तो थैंकफुली बहुत एक्चुअली, बहुत ग्राउंड यस। थे, और हम संडे को टेनिस बॉल, क्रिकेट सब मिलजुल के दोस्त यार बड़े छोटे खेलते थे। वो चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है। सबको सैर करनी है और सैर के लिए आपको एक बाग चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कंप्लेंट करेंगे कि हमारे बच्चे ड्रग में चले गए हैं, वो सारा दिन टीवी और फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उनके पास जगह कहाँ है? जाएँगे कहाँ? तो दे डोंट हैव आप अगर स्पोर्ट्स। अगर आप यही कहो कि भाई ये इतना बड़ा एक अगर एक पार्क है, तो इसका आधा हिस्सा अगर हम स्पोर्ट्स में लगा दें और आधा आप उसको पेरीफेरी में घूमें, तो वो बेहतर रहेगा कि ये कि सिर्फ आप वहाँ फूल पत्ते और अच्छे हरियाली देखें और सैर करें। तो वी नीड टू पुट अ लॉन्ग टर्म प्लान इन प्लेस, एंड वी नीड टू पुट ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर। फॉर एग्जांपल जे&के पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, ड्रग्स, एंटी ड्रग के जो उनके कैंपेन्स हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए, बहुत सारे ओरिएंटेशन के ज़रिए। तो आई थिंक बाकी सबको भी जो है अपना एफर्ट डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, जिस मसले को जितना हम नज़रअंदाज करेंगे, हम अपने देश को उतना ही खोखला करेंगे। एंड जितनी भी हम बातें कर लें, अल्टीमेटली हम वैसा देश नहीं बनेंगे, बिकॉज हमारा अगर यूथ ही जो है वो डिरेल हो जाएगा, तो हमारा आने फ्यूचर वाला ही कल नहीं जो है। है वो होगा नहीं। सर, आपने है ना, यू हैव बीन एन एक्स क्रिकेटर, उसके बाद आप बीसीसीआई के लिए जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, देन आप यू हैव बीन एन एडवाइजर टू एलजी ऑफ लक्षद्वीप, एंड उसके अलावा बहुत सारी आपने प्रोमिनेंट पोजीशंस हैंडल करी हैं। सो आपके हिसाब से अगर कोई एक यंगस्टर है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं बात बोलूंगी कि जो बच्चा खेलता है ना, वो खेलने के अलावा सोचता नहीं है। सो कितना ज़रूरी है कि उनको बहुत नीचे के लेवल से अवेयरनेस दी जाए कि स्पोर्ट्स में एक्चुअली सिर्फ एक दायरा नहीं है, एज अ करियर दे कैन ऑप्ट मल्टीपल थिंग्स। हम अगर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव स्पोर्ट्स काउंसलिस्ट यहाँ पर जो हु कैन एक्चुअली काउंसिल द किड दैट हाउ मेनी ऑप्शंस दे हैव टू एक्सप्लोर, इफ नॉट दिस देन दिस, इफ नॉट दिस देन दिस। वो एबीसी प्लान बताने वाला कोई नहीं है। Very good question, and I think steps are being taken in this regard. For example, आप देखें कि जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जे&के की पहली स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सृजन। सृजन। आई थिंक यस। दैट इज द काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी आर लुकिंग एट, जिसमें हर तरह के लोग, स्पोर्ट्समैन, एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स कम टुगेदर एंड पुट देयर हेड्स टुगेदर टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड अ वे आउट। एंड सेकेंडली, जहाँ तक आपने काउंसलिंग की बात की स्पोर्ट्स के लिए, और स्पोर्ट्स के वेरियस विंग्स जो हैं जहाँ कैरियर बन सकते हैं, तो वो उसके लिए आई एम वेरी श्योर दिस इज़ अ वेरी वैलिड सजेशन फ्रॉम योर साइड। क्योंकि जब बच्चा खेलने जाता है स्टेडियम में या एक्सेल करता है, तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक्सेल करेगा, और चलते ऑन द वे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। कोई खेलते खेलते कमेंट्री में इंटरेस्ट किसी का हो जाता है, किसी का स्टैटिस्टिक्स में हो जाता है जो स्कोरिंग वगैरह करते हैं, किसी का अंपायरिंग में हो जाता है। सो देर आर सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स, बट
you're right. हमारे पास एवेन्यूज नहीं है जो हम बच्चों को उस पे ओरिएंट कर सकें, गाइड कर सकें और बता सकें कि इफ नॉट दिस देन दिस देन दिस देन दिस, देयर आर अदर एवेन्यूज आल्सो, एंड आई थिंक यू आर वेरी राइट. We need to work in this direction, and we need to also come up with centers that specifically guide the children with sports and the various sporting careers that are available. Success. So how do you see success? I think success to me is a very personal thing. How you look at yourself, where you are standing, how you view what you have achieved in life. And if you are satisfied, you are happy, and you have that urge in you that you can still go out and make it better, I think that is success. And if you are not comparing yourself to others, and you think, yes, I was capable of doing 10, I've reached 8, and there's still 2 points to go, and you're striving to go for those 2 points also, I think that to me is success. And it's not that same for everybody. Everybody has a different parameter of judging success, and you should thank all the people who have been part of your success story, who have supported you behind the curtain, your parents, your teachers, your coaches, who have stood with you through times of turbulations and turmoils where you were going through a bad phase. I think those kind of things, if you look at it in hindsight and you see things from a distance, and you also think that you're much better than so many other people. And I think those are the things that I think really mean success to me. वाओ, मुझे लगता है कि आज की इस पूरी कन्वर्सेशन में मुझे ये ज़रूर समझ आया कि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको फिजिकली तो ट्रांसफॉर्म करता ही है, इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी दे देता है. सर, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपना वक्त हमें दिया, और बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके. सो बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड, मुझे लगता है हमारी कन्वर्सेशन में ना पेरेंट्स के अराउंड हम बहुत घूमे हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. तो बिफोर वी एक्चुअली लेट यू गो, आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है, चाहे वो बच्चा पढ़ाई में एक्सेल कर रहा है, चाहे वो खेलों में रुचि रखता है, या वो अपने ज़िंदगी के किसी मरहले को लड़ रहा है. पेरेंट्स उसके फर्स्ट टीचर हैं, उसकी मदर, उसके फादर, उसके घर वाले. और अगर वो अपने घर से स्ट्रांग है और उसके पेरेंट्स का और उसका घर का उसको सपोर्ट हासिल है, तो वो जैसे कहते हैं कि दुनिया में जाके लड़ सकता है. और अगर वो थका हारा और टूटा हुआ भी घर वापस आए, तो उसे दोबारा जोड़ कर बनाकर दुनिया में लड़ने के लिए, compete करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए उसके पेरेंट्स और घर वाले जो हैं वो तैयार करें, तो वो अल्टीमेटली जीत जाएगा और वो कभी हार नहीं मानेगा. तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, उसे डिस्करेज ना करें, और अगर उसे कुछ सिखाना भी है, उसे टोकना भी है, तो इस तरह से टोकें कि वो उसे दिल पे ना लगाए और बात को वो समझे. तो बड़े कंपैशन से, और अगर उसको मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ, स्ट्रेटेजिकली बच्चे को डील करने की ज़रूरत है, ताकि वो हंसते खेलते हुए चीज़ें सीख भी जाए और वो ज़िंदगी की कड़वी सच जो है वो उसे पता रहे. तो जितना एम्पावर्ड फील करेगा, उतना वो दुनिया में जाके लड़ पाएगा, अपने सपने अचीव कर पाएगा, जितना उसको सपोर्ट होगा. और आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी. और आपने एक वीडियो देखा होगा, रील्स में कई बार आता है, एक छोटी बच्ची का, शायद इंग्लैंड का या कहीं का है, वो परफॉर्म कर रही है स्टेज पे और बड़ी उदास है, और ऑल ऑफ अ सडन शी सीज हर पेरेंट्स इन द क्राउड एंड Audience, शी yes. फील्स सो हैप्पी एंड शी इज जंपिंग विद जॉय. आई थिंक दैट काइंड ऑफ कनेक्ट a child has with their parents. And पेरेंट्स जो हैं, और बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की जो सीख है, उनकी जो उनको ट्रेनिंग है और जो उनको गाइडेंस है, उसको नंबर 1 मान के चलें, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक द बेस्ट ऑफ यू. और पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं बच्चों के लिए, उनको बड़ा करने के लिए. और जितना अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करेंगे, उनके कहे पे चलेंगे, उनके गाइडेंस पे आप उतरने की कोशिश करेंगे, आई थिंक आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, अगर आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है. वाओ, आज तो सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल कन्वर्सेशन थी हमारी रंजीत कालरा सर के साथ. तो ये था इंस्पायर सीरीज का एपिसोड, एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस. मेरा नाम है श्वेतिमा. अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.